यहाँ से आपका चैप्टर 2 स्टार्टेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब क्रूड ड्रग की डिफिनेशन कल मैं बताया था, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूं। क्रूड ड्रग इज आल्सो नोन एज की नेचुरल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ऐसी दवा जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त की जाती है, जैसे मरीन से, एनिमल से, प्लांट से। ठीक है, यहाँ सबसे जो दवाइयाँ निकाली जाती हैं या बनाई जाती हैं उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग कहते हैं, यानी कि नेचुरल ड्रग भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज नेचुरल ड्रग भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब क्रूड ड्रग आप इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम से आप समझ लीजिए कि याद करके जाना है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 101% क्रूड ड्रग में पूछा जाए। क्रूड ड्रग प्रिजर्वेटिव, क्रूड ड्रग प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव आपका फार्मास्यूटिक्स में है। ये क्वेश्चन 2 फिक्स है, अभी से बता रहा हूँ, जितना पढ़ाया हूँ उतने में बता रहा हूँ, अभी आगे आपको मिलता जाएगा। उसके बाद देखिए इसको, अब ये तो समझ में आ गया क्रूड ड्रग क्या है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी दवा को, किसी भी दवा को हम किस कैटेगरी से डिवाइड कर रहे हैं, किस कैटेगरी से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किस कैटेगरी से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। सपोज दैट, जैसे आपके घर पे मान लो कि बर्तन है, तो चाय वाले बर्तन आप अलग अलग रखते हैं। ठीक है, और इंडक्शन वाले बर्तन आप अलग रख रहे हैं, गैस चूल्हे वाले बर्तन अलग रख रहे हैं। ये मतलब एक समझाने का वे है कि आप इस तरीके से अपने बर्तन को रखते हैं। गिलास का कालम अलग है, थाली का अलग है। ठीक है, और जो मेकिंग फूड वाले बर्तन है, ठीक है, कढ़ाई हो गया, ठीक है, कुकर हो गया, ये सारी चीजें वो सब आपके अलग हैं। बात समझ में आई? उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसी प्रकार से अब देखिए आपको बर्तन वाला काम तो करना नहीं है, आप मेडिकल लाइन का कोर्स कर रहे हैं, तो मेडिकल लाइन का कोर्स कर रहे हैं तो आपको मेडिकल वाली चीजें पर ध्यान देना है। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब आप दवा मेडिकल स्टोर खोलेंगे। जब मेडिकल स्टोर खोलेंगे या कहीं कंपनी में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ एक ही दवा बनेगी। एक ही दवा जब नहीं बनेगी, कई प्रकार की दवाइयाँ बनेंगी, तो आपको कई प्रकार की दवाइयों को एक दूसरे मतलब एक पर्टिकुलर स्थान रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रैंक बनवाना पड़ेगा। उस रैंक में ऐसा है नहीं एक रैंक में सारी दवा रख दोगे, उस दवा को उस रैंक में उस सारी दवाओं को एक सिस्टम से रखोगे। वही जो सिस्टम से रखते हो उसे ही कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अगर हम किसी भी दवा को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे से अगर रखते हैं तो उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जैसे अलमारी होती है, अलमारी में आप कपड़े को तह करके रखते हैं, ब्लेजर को अलग टांगते हैं, रुमाल को अलग रखते हैं, पैंट को अलग रखते हैं। तो इसे मतलब एक क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है। मेरा समझाने का मतलब है कि जो आप जान रहे हैं अगर उसको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और कुछ मेरा मतलब और अन्यथा मत लीजिएगा कि सर कपड़े के बारे में बता रहे हैं, कपड़े की दुकान खुलवाएंगे क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे अब दवा हो गई, दवा का क्लासिफिकेशन करना, एक स्पेसिफिक तरीके से दवा को रखना, रैंक में काउंटर में रखना, वही आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? वही आपका वही आपका वे कहलाता है, तरीका कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है। जैसे हम दवाइयों को मेनली कितने तरीके से रख सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कितने तरीके से हम रख सकते हैं। पहला अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब होता है मैं किसी भी दवा को ए से जेड तक के तरीके से रख सकता हूँ। जैसे किसी का नाम है एम्लोडिपिन, तो मैं कॉलम बनाऊंगा ए से जेड तक, उसके बाद कॉलम बना करके उसमें मुझे रखना पड़ेगा कि मैं उसमें रख दूं ए वाली, ए नाम की जितनी दवा होगी अल्फाबेटिकल में रखूंगा, बी नाम की जितनी दवा होगी उसे मैं दूसरे कॉलम में रखूंगा, सी नाम की जितनी होगी, जैसे विटामिन सी, बी नाम का हो गया एम्लोडिपिन, ए नाम का हो गया। ठीक है, जेड नाम का आ गया जेरोडाल एसपी आ गया, ए नाम का एसिलाक 150 आ गया, एसिलाक 300 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो है बी कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, और क्या कहते हैं सी डी ई, ठीक है, ईवियान 400 आ गया, ई नाम से आ गया। ठीक है,
ऐसे ऐसे आपको जिस नाम से दवा मिलेगी, अगर अल्फाबेटिकल आपका रैंक सेट है, रैंक जिस पे दवा रखते हैं उसे रैंक कहते हैं, रैंक सेट है तो उस रैंक पर आप अल्फाबेटिकल दवा रखेंगे। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप छोड़ के चले गए, कोई नया बंदा आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दवाइयों को अल्फाबेटिकली रखा गया है, उसको दवा को ढूंढने में और कस्टमर को दवा को देने में समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से मैं इसकी डिफिनेशन हिंदी में और इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकता हूँ कि किसी भी दवा को अल्फाबेटिकल ए बी सी डी के नाम से रखने पर, ए बी सी डी के नाम से रखने पर, ठीक है, उसे हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसे हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मैंने जितनी भी चीजें आपको बताया ये सब आपकी एलोपैथी की ड्रग थी, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक ना। आयुर्वेदिक मतलब फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, वैसी दवाइयां जो नेचुरल सोर्स से अबटेंड की जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल में जैसे एकेसिया हो गई, अगार हो गई, आंवला हो गया, सोकारिस्ट हो गया, अर्जुना हो गया। ठीक है, ए में लिख सकते हैं, बी में लिख सकते हैं बेल्लाडोना हो गया, ठीक है, बेल्लाडोना प्लास्टा, बीजवेक्स हो गया, बहेरा हो गया। ठीक है, सी में आप क्या लिख सकते हैं, क्लोब हो गया, सिंकोना हो गया, चिरेता हो गया। ठीक है, डी में क्या लिख सकते हैं, धतूरा हो गया, डिजिटेलिस हो गया, डिजिटेलिस पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ई में इर्गाट हो गया, एफ में फेनाल हो गया। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको आयुर्वेदिक वाली चीजें बाद में क्यों बता रहा हूँ, अंग्रेजी वाली चीजें क्यों बताया, क्योंकि अंग्रेजी यानी एलोपैथिक चीजें ज्यादा विस्तृत है। मैं एक बार आपको नाम बता दे रहा हूँ तो आप जो सुन ले रहे हैं आपको याद हो जा रहा है। उसी तरीके से अब जब इसको भी आप बार बार याद करेंगे फार्माकोग्नोसी वाले, तो इसमें भी आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कि उसके नाम के आधार पर दवाइयों को रखना एल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द ड्रग इज अल्फाबेटिकल नेम ए टू जेड। ठीक है, यानी ए बी सी डी इज आल्सो नोन एज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल क्या है, टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है कि टैक्स उसके टॉक्सिसिटी के आधार पर, उसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, मतलब कौन सी दवा किस कैटेगरी से प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको उन दवाइयों को रखना। उन दवाइयों का मतलब समझ रहे हो ना, उन दवाइयों का मतलब यही फार्माकोग्नोसी वाली दवाइयां जो जो कि कहां से उत्पन्न हुई है, क्रूड ड्रग से, नेचुरल सोर्स से जो अपडेंट हुई है उसे। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, देखिए आपको इंपॉर्टेंट है कीमो टैक्सोनॉमिकल और मार्फोलॉजिकल, दो इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको जरूर पढ़ना है। बात समझिएगा, टैक्सोनॉमिकल में एग्जांपल लिखेंगे, जैसे फाइलम है, फाइलम कैटेगरी है। ठीक है, जाइलम, फाइलम, ठीक है, आर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीन, ये सब कैटेगरी होता है। ठीक है, किसी भी चीज की कैटेगरी होती है, उसी प्रकार से फाइलम में आ जाता है स्टोमेटा फाइटा। ठीक है, स्टोमेटा फाइटा हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये सब कैटेगरी वाइज है। ठीक है, जैसे फैमिली में हो गया है लिगोमिनेसी, जैसे लिगोमिनेसी फैमिली हो गई तो लिगोमिनेसी में आपके एलोवेरा आएंगे, सेन्ना आएंगे। ठीक है, लिगोमिनेसी फैमिली के 3-4 ड्रग आएंगे उसके हिसाब से। जैसे मैं आपको अभी एलोपैथिक में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपके पास सर दर्द, किसी का सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का एक अलग कॉलम बनाओगे, उसमें लिखोगे दर्द की दवाइयां। अब उस दर्द की दवाइयों में आप क्या क्या लिखोगे, अब आप क्या क्या लिखोगे, उस दर्द की दवाइयों में आप क्या क्या लिख सकते हो बताओ। उस दर्द की दवाइयों में आप कौन कौन सी दवा रख सकते हो, जैसे जीरोडाल की ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, जीरोडाल की ब्रांड नेम हो गया। अब मैं 60 नेम बताता हूँ, एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, इसेक्नोफ्लेक्स रेशियो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं, डाइक्लोफिनेक रख सकते हैं, डाइक्लोफिनेक रख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं, उसके बाद आप आइबोप्रोफेन रख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं, टर्माडाल रख सकते हैं। मतलब दर्द की जितनी दवाइयां हैं उनको एक रैंक में रख देना, वो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मार्फोलॉजिकल मतलब कि किसी भी
चीज को देखना, मार्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी समझ लो, लिख लोगे आप, अपने आप से भी लिख लोगे, नहीं किसी दूसरे चैनल से भी पीडीएफ प्रोवाइड हो रही होगी जहाँ से, वहां से लिख लोगे, बुक से भी लिख लोगे, या तो आप हमारे पीडीएफ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इससे हमको पैसे नहीं कमाना है, मैं सिर्फ आपको सेवा दे रहा हूँ कि आपका मतलब हमारे जितने भी छात्र हैं, हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, सब पास हो जाएं, किसी की बैक ना लगे, अब की बार की तरह बेहतरीन रिजल्ट आए, ठीक है। अब की बार अपने यहाँ बहुत कम 3 बच्चों की बैक आई है बस, ठीक है, 45 बच्चों। तो आप देखिए इसमें क्या है, मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है किसी भी पौधे को देखना, किसी भी पौधे को देखना, जैसे किसी पौधे को आप देख रहे हैं, उसकी पत्ती कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ये सारी चीजें आप देख लेते हैं ना, वो सारी चीजें देख करके, ठीक है, वो सारी चीजें देख करके आप उसको नॉलेज में ले लें, उसका वर्गीकरण कर लें, ठीक है, उसे ही कहते हैं कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आती है, मार्फोलॉजिकल के अंदर की बातें हैं, मार्फोलॉजिकल के अंदर की बातें हैं, इसमें एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आती है। मार्फोलॉजिकल का मतलब समझे कि नहीं, ऐसी दवा जिसके हम तने को, पत्ती को, छाल को, फूल को देखकर उसका डिवाइडेशन करते हैं, मतलब उसको अलग करते हैं, उसे हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्लांट, जैसे प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया गया पार्ट, ठीक है, किसी भी प्लांट से, किसी भी पौधे से डायरेक्ट, जो पौधे से डायरेक्ट पार्ट प्राप्त कर लेते हैं, जैसे तुलसी की पत्ती है, तुलसी का पेड़ है, वहां से तुलसी की पत्ती निकाल के आप डायरेक्ट चबा लेते हैं, डायरेक्ट चाय में डाल देते हैं, ठीक है। नीम की पत्ती है, अमरूद की पत्ती है, आप एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन वहीं पे आप लौंग का तेल निकालना हो तो आप डायरेक्ट लौंग खा सकते हैं, लेकिन लौंग का तेल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब उस पर शोध होगा, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। जो डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से आएगा उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? जो डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट आएगा उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। जिस पर शोध करके बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, ठीक है, जिसको शोध करके बनाया जाएगा उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे तुलसी की पत्ती है, डायरेक्ट आप निकाल ले रहे हैं तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। अगर तुलसी की पत्ती को किसी पानी में उबाल करके पी रहे हैं, फिर पत्ती फेंक दे रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी। जैसे लवंग का यानी क्लोव का ऑयल निकालना होगा तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा, और लवंग को डायरेक्ट यूज करना होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफरेंस क्या होता है, इतनी बात जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला आपका आता है केमिकल 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 या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी केमिकली, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन आता है। कौन सा आता है? केमिकल क्लासिफिकेशन आता है जिसमें किसी भी ड्रग में किसी भी ड्रग में किसी भी ड्रग में केमिकल या केमिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है, केमिकली जो क्लासिफिकेशन होगा, मार्फोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे किसी भी दवा को केमिकल के आधार पर अगर डिवाइडेशन किया जाएगा तो उसे हम केमिकली क्लासिफिकेशन कहेंगे। सपोज दैट, जैसे हर दवाइयों का एक अलग
केमिकल होता है। जैसे एल्कोलाइड जो होता है, ठीक है, बात समझिएगा। एल्कोलाइड जो होता है, एल्कोलाइड मतलब, एल्कोलाइड को छोड़ो, विटामिन समझो। विटामिन का टैबलेट सबको पता है, विटामिन के बारे में सब लोग जानते हैं। जैसे विटामिन हो गई, तो विटामिन, अगर विटामिन का बात किया जाए या हार्मोन का बात किया जाए या प्रोटीन का बात किया जाए, तो विटामिन में देखिए, विटामिन जो है हर फल में या हर दवा में होती है, अलग अलग विटामिन होती है, लेकिन उसका मेन रोल क्या है कि ये विटामिन है, ठीक है। जैसे शार्क लीवर ऑयल हो गया, कोड कोड लीवर ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, इन सब में विटामिन होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, तो जैसे केसिन प्रोटीन हो गया, गिलेटिन प्रोटीन हो गया, ट्रिप्सिन प्रोटीन हो गया, तो ये सब नाम अलग अलग है, लेकिन कैटेगरी क्या है, प्रोटीन है। मतलब केमिकल क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ही प्रोटीन कहते हैं। एक लंबी चेन बनती है अमीनो एसिड की, उसे ही हम कहते हैं कि प्रोटीन, ठीक है। तो एक केमिकल के आधार पर किसी भी दवा का क्लासिफिकेशन करना केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे एल्कोलाइड हो गया, एल्कोलाइड में आपका एर्गोट हो गया, धतूरा हो गया, राउल्फिया हो गया, ओपियम हो गया, ये सब क्या है, एल्कोलाइड है, ठीक है। क्या क्या हो गया, नक्स बोम्बिया हो गया, एर्गाट हो गया, सिंकोना हो गया, धतूरा हो गया, राउल्फिया हो गया, अफीम हो गया, फाइस्टेमिया हो गया, ठीक है, एफेड्रा हो गया, अरेका नट हो गया, ठीक। ये सब किस कैटेगरी की दवा है, मतलब इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, एल्कोलाइड केमिकल पाया जाता है। कौन सा, एल्कोलाइड। आप रिकॉर्डिंग सुन सुन के नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला तरीका क्या है कि इसी में आप दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस में पाया जाता है, सिन्नम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है, एलोए में पाया जाता है, गोखरू में, ठीक है, गोखरू में पाया जाता है, ठीक है, रूबरू में पाया जाता है, ठीक है, जिनसेंग में पाया जाता है, ठीक है, सेनेगा में पाया जाता है। तो ये सब केमिकल होते हैं। जैसे लिपिड हो गया, लिपिड हो गया या बोलाटाइल आयल हो गया, ठीक है, बोलाटाइल आयल हो गया, तो बोलाटाइल आयल कहाँ पाया जाएगा, बोलाटाइल आयल आपका जो है एरुचिक तेल में हो गया, मतलब एरुचिक आयल हो गया, काली सरसों हो गई, काली सरसों हो गई, तिल हो गई, ठीक है, चेलमुरा हो गया, पुदीना हो गया, लौंग हो गया, नीलगिरी हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ओनियन हो गया। इन सब में तेल नहीं पाया जाता है, लेकिन इन सब की कैटेगरी क्या है, लिक्विड होना चाहिए। वोलेटाइल आयल होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए। ऐसे केमिकल के आधार पर किसी भी दवा का क्लासिफिकेशन करना आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। बात समझे। अब आता है आपका, अगला आता है कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूं। मार्फोलॉजिकल तो हो गया, सॉरी, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो फार्माकोलॉजिकल का एग्जांपल मैं पहले भी बता चुका हूं। फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी दवा का फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर उसका डिवाइडेशन करते हैं। फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर उसका जो डिवाइडेशन करते हैं, मतलब चिकित्सा औषधियों के रूप में, ठीक है, कि एक किस कैटेगरी की ड्रग है, बिटर है, इमेटिक है, उल्टी की है कि कार्डियक की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे वैसोडाइलेटर है, मतलब किस कैटेगरी के आधार पर, हार्ट की दवा है, ठीक है, ये सब हार्ट की दवा है, ये सब ब्लड को हल्का करने की दवा है, ये सब बुखार की दवा है। मतलब उसके एक्शन के आधार पर दवाइयों को डिवाइडेशन करना या क्लासिफिकेशन करना फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर से समझाया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, इसमें एग्जाम्पल ये लिख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए पाचन तंत्र पर वर्क करने वाली दवा, जैसे तंत्र पर कौन कौन सी दवा, और ध्यान दीजिएगा इसमें एलोपैथ का एक तो एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसमें सारे एग्जाम्पल आपके फार्माकोग्नोसी के होने चाहिए, मतलब आयुर्वेदिक ड्रग के, यानी प्लांट से, यानी नेचुरल सोर्स से जितनी दवा बनेंगी वो होना चाहिए। जैसे आपका बीटर में हो जाएगा, बीटर टेस्ट में हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा, कैसिया हो जाएगा, ठीक है, जिनेटिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमेटिक में, इमेटिक मतलब उल्टी में, ई पे काक हो जाएगा, ठीक है, आयुर्वेदिक ड्रग है, ई पे काक हो जाएगा,
ठीक है। अब मान लीजिए आपको हार्ट की दवा पढ़ना है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में आपको हार्ट की दवा है कार्डियोटोनिक, मतलब कार्डियोटोनिक का मतलब कार्डियक मतलब हार्ट, जहाँ कार्डियक शब्द आएगा हार्ट, हार्ट को उत्तेजित करने की जो दवा होगी, ठीक है। तो जैसे डिजिटैलिस हो गई, क्या हो गई, डिजिटैलिस हो गई, स्केवल हो गई, ठीक है, SQUILL स्केवल हो गई, ठीक है। कार्डियक डिप्रेशन मतलब हार्ट ज्यादा तेज से काम कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, उसको रोकना है, तो सिनकोना हो गया, ठीक है। जैसे ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, नसों को बढ़ाना है, तो जिसे हम वैसोडाइलेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, वैसोडाइलेटर। अगर नसों को कम करना है तो क्या कहेंगे, वैसो कंट्रेक्टर, क्या कहेंगे, वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब कंट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे इरगाट हो गया, ठीक है, एंटी हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ी है, ठीक है, उसको डायलेट करना है तो क्या कहेंगे, राउल्फिया। ऐसे ऐसे आपका नर्वस सिस्टम पर जो काम कर रहा है, जैसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पर जो ड्रग काम करेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट कहेंगे। जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, ये सब क्या, ये आपके ब्रेन पर वर्क करता है, ठीक है। अगर आप चाय के आदी हो गए हैं, चाय के नशे में चूर हो गए हैं, कॉफी के नशे में चूर हो गए हैं, तो आपको जैसे एक आदमी को एल्कोहल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आपको हमेशा चाय की जरूरत पड़ेगी। बिना चाय पिए आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आप एकदम मतलब बहुत भारी भारी से महसूस करेंगे। जिनको इसकी आदत होगी उनको पता चल रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा होगा। जैसे CNS डिप्रेस करना है तो ओपीएम हो गया, ठीक है। आपको टेंशन है बहुत सारी चीज, ओपीएम, ओपीएम में आपका भांग, ठीक है, दारू गांजा, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको सांस में दिक्कत है, या आपके कफ जमा है, ठीक है, या आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो वैसोडाइलेटर लेंगे, ठीक है। जैसे इफेड्रा हो गए, चाय हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, मान लीजिए आपको खांसी आ रही है, बलगम आपका पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें आप क्या लेंगे, वसाखा लेंगे, आईपेक लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल है किसके हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, किसके हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बचता है लास्ट आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, इसका मतलब ये होता है कि केमिकली और, ठीक है, टैक्सोनॉमिकली, केमिकली और टैक्सोनॉमिकली के आधार पर दवाइयों का डिवाइडेशन करना, ठीक है। किसके आधार पर, केमिकली और डिवाइड, केमिकली और टैक्सोनॉमिकली, जहरीले और केमिकल के जहरीले कंपाउंडों के आधार पर जिसका वर्गीकरण किया जाता है उसे कीमोटैक्सोनॉमिकल कहा जाता है। जैसे इसमें दो शब्द जुड़ा है, एक कीमो है, दूसरा टैक्सो है, तो आपको टैक्सोनॉमिकल भी बता चुका हूँ, केमिकल, कीमो से केमिकल हो गया, टैक्सोनॉमिकल से टैक्सोनॉमिकल हो गया, जिसमें आपको दोनों चीजें देखनी है, ठीक है। जिसमें दोनों चीजें आ जाएंगी वही आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो गए, जैसे एग्जांपल इसमें हो जाएंगे ट्रोपेन्स हो जाएंगे, टोपेन्स, एल्कोलॉइड, ठीक है। मतलब आप केमिकल और टॉक्सिनोमिकल दोनों मिला देंगे तो कीमोटैक्सोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमिकल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन में आपको फार्माकोलॉजिकल पढ़ लेना है, और केमिकल पढ़ लेना है, और मार्फोलॉजिकल, तीन पढ़ लीजिएगा, इसी तीन में से एक आएगा आपका, ठीक है, एक आएगा। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो ना समझ में आए पूछते रहिए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, कहने का मतलब यही है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार ऑफलाइन क्लास आए, ज्वाइन करें, हफ्ते 10 दिन बेसिक चीजें जान जाएं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जान जाएं, सब्जेक्ट का नाम जान जाएं, चैप्टर जान जाएं, ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो आपको फिर ऑनलाइन पढ़ने में, आप किसी भी चैनल से फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।